का पता नहीं कब प्राणांत हो जाए, कब खत्म हो जाए, इसका कुछ पता नहीं है। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं और कल आ पाए कि नहीं आ पाए, इसका कुछ पता नहीं है। हे पिताजी, ये आप क्या मोह माया में फंसे हुए हैं, क्या पुत्र क्या पुत्री, यहाँ पे किसी को भी सुख नहीं है। ना चंद्र से सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। ना तो चक्रवर्ती को सुख है और ना ही इंद्र को सुख है। अगर सुख रहना चाहते हो तो परमात्मा की प्राप्ति करो, क्योंकि जीवन में सुख किसी को नहीं है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं गोस्वामी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुंवारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र कुंवारी। यहाँ सुख किसी को नहीं है। इसलिए आप परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो विरक्त रूप को धारण करके यात्रा करिए। आत्मदीप जी को बात समझ में आ गई। गोकर्ण जी से कहने लगे कि मैं जंगल में तो चला जाऊंगा, पर क्या साधन करूं जिससे मुझे मुक्ति मिले। तब गोकर्ण जी कहती हैं कि आप भागवत का वाचन करें और 10वें स्कंद का नित्य निरंतर पाठ करें। तो गोकर्ण जी की बात धारण करके वो जंगल की ओर चले गए और 10वें स्कंद का पाठ करते करते 60 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। इधर पिता आत्मदेव के घर में ना रहने के बाद में धुंधकारी अपनी माँ को मारने पीटने लगा कि धन लाओ, धन कहाँ रखा है, पिताजी तो घर पे है नहीं, जो धन छोड़ के गए हैं वो कहाँ है, मुझे दो। अपनी माँ को मारने लगा, पीटने लगा। तो धुंधकारी से परेशान होकर उसकी माँ ने मरने की सोचा और कुएं में कूद गई और उसको श्राप दे के गई कि तू मुझे मारना चाह रहा है, तेरे मुंह में जलते हुए कोयले पड़ेंगे, तब तेरी मृत्यु होगी। ऐसा बोलकर उसकी माँ ने देह त्याग दिया। और गोकर्ण जी समझ गए कि घर में पिताजी भी नहीं है और माँ ने भी देह त्याग दिया। अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारा नंबर आने वाला है जल्दी से जल्दी। अब तो गोकर्ण जी ने भी तीर्थ याटन के लिए घर छोड़ दिया और तीर्थों में भ्रमण करने लगे। और धुंधकारी अकेला हो गया। तो घर में रहता, घर में कोई नहीं था, तो 5 वेश्याओं को घर में ले आया। तभी बोलते हैं कि सब पे किसी ना किसी का अंकुश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस बगिया में माली नहीं होता है वो बगिया जल्दी उजड़ जाती है। तो घर में 5 वेश्याओं को ले आया और जो वेश्या मांगती उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता। एक दिन वेश्याओं ने कहा, हमारे प्राणनाथ स्वामी जी हमारे लिए जेवरात लेके आइए। तो इनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने राजा के यहाँ पे डाका डाल दिया और काफी जेवरात वहां से चुरा के ले आया। तब वेश्याओं ने देखा कि इतना धन कमाकर तो ला नहीं सकता है, कहीं ना कहीं इसने चोरी की है। तो जब जेवरात खोल के देखे तो ये समझ में आ गया ये तो राजमहल के जेवरात हैं, और राजा ने अगर इसको पकड़ लिया तो इसका तो मरना निश्चित है, और जेवरात घर पे पाए गए तो हमारा भी मरना निश्चित है, क्योंकि राजा पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। फिर ये विचार करते करते 5 वेश्याओं ने योजना बनाई कि जब इसको राजा ही मारेगा और सारा धन छीन लेगा, इससे अच्छा है कि हम इसको मारकर और धन लेकर यहाँ से
निकलने। तो पांचों वेश्याओं ने बढ़िया से खाना खिलाया धुंधकारी को। खाना खिलाकर वो सो गया। तो पांचों वेश्याओं ने उसको बांध लिया और मारने लगी, पर उसके प्राण छटपटाने लगे, क्योंकि पापी वृत्ति होता है ना, उसके प्राण तुरंत निकलते नहीं है, उसे परेशानी बहुत होती है प्राण त्यागने में। तो वो चिल्लाने लगा। तो जैसे ही वो चिल्लाया तो वेश्याओं ने जलती हुए कोला उसके मुंह में भर दिए। तो दर्द की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो वेश्याएं उसे वहीं गाड़ कर निकल गई। और गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन अपने गांव में आए और घर पे कोई था नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो सभी से सुबह मिलेंगे और रात में आराम करते हैं। तो आराम करने लगे। तो रात में क्या दृश्य देखा कि उनके सामने एक कोई भैंसा बन के आ गया। कभी सांप बन के आ जाता, कभी कुछ बन के आ जाता, कभी कुछ बन के आ जाता। तो वो समझ गए कि ये जीव है, इसकी दुर्गति हुई है। तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया और उस जीव पर छिड़क दिया। तो वो रोने लगा, बोला अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी दीनामतः सुकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मैंने बहुत से पाप किए हैं, इसलिए मेरी मृत्यु हुई, तो मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। तो गोकर्ण जी ने कहा कि मुझे समाचार मिला था तुम्हारी मृत्यु का, तो मैंने पिंडदान किए। तो गोकर्ण धुंधकारी जी कहती हैं कि मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूँ जो मुझे पिंडदानों से मुक्ति मिले। हम तो बड़े वाले हैं, हमें आराम मिलने वाला नहीं है। भाई ऐसा कोई कार्य कीजिए जिससे मुझे मुक्ति मिले। श्री गोकर्ण जी ने कहा अभी आप विराजमान हुई, हम सुबह इसका निराकरण देखते हैं। तो गोकर्ण जी महाराज सुबह जगे तो सूर्य नारायण भगवान से पूछने निकले कि सूर्य नारायण भगवान मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। धुंधकारी ने सुबह बढ़िया से आसन लगाया, मंच लगाया और भागवत कथा सुनाई। सूर्य नारायण भगवान ने कहा आप सप्ताह वाचनम करिए, इसी से उसकी मुक्ति होगी। तो बढ़िया से कथा हुई। कथा प्रारंभ हुई तो धुंधकारी प्रेत योनि में था, तो कथा सुन नहीं पा रहा था। एक 7 बांस का गांठ था, उसमें जाके विराजमान हो गया। कथा होती गई, एक दिन की कथा विश्राम हुई तो पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा समापन हुई तो दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसी 7 दिन की कथा हुई तो 7 ग्रंथि फट गई और धुंधकारी का मोक्ष हो गया। तो ये क्या है? ये भागवत मोक्ष प्रदान करने वाली है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा प्रेत योनि से भी निकाल देती है। बुधबुधा इव तोयेषु मस्का इव जंतुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवणवर्जितः। धुंधकारी प्रकट हो गया बढ़िया स्वरूप में, तो और उपदेश देने लगा, कहने लगा जिसने कथा नहीं सुनी वो बुलबुले के समान है। जैसे पानी में बुलबुला होता है ना, बुलबुला आता है और मिट जाता है, उसी प्रकार उसका जीवन है। धुंधकारी जी उपदेश दे रहे हैं। और इतने में विमान आता है, तो विमान में श्री धुंधकारी जी बैठ जाते हैं। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि कथा तो सभी ने सुनी है, लेकिन एक ही विमान क्यों आया? तो उन्होंने कहा कि श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संशतः
सबके श्रवण करने में भेद हो गया है। जिस कामना से धुंधकारी ने कथा सुनी है, उस कामना से सभी ने कथा नहीं सुनी है, क्योंकि उसने अपने मोक्ष के लिए कथा सुनी है। बांस में बैठकर 7 दिन ध्यान से कथा सुनी, इसलिए उसका मोक्ष हो गया है। तो गोकर्ण जी ने कहा चलो कोई बात नहीं श्रोताओं से कि आप चिंता मत करो, आप शांति बनाए रखो, हम दोबारा से कथा करेंगे और सभी के लिए विमान मंगाएंगे। तो दोबारा से गोकर्ण जी ने कथा करी और 7 दिन के बाद 7 विमान आए सभी के लिए। उसमें सभी लोग बैठ के विराजमान हुए। भगवान नारायण आए, गोकर्ण जी को भी साथ में ले गए। बोल भागवत भगवान की जय। ऐसी भागवत की महिमा है कि जो भी इस कथा को सुनता है उसका मोक्ष अवश्य होता है। अब कहा गया कि इस कथा को कौन कौन सुनना चाहिए, क्या नियम है इसके भागवत कथा करवाने के। तो एक ब्राह्मण को नियुक्त कीजिए, उसका वरण कीजिए, कथा करवाइए, बढ़िया जगह नियुक्त कीजिए पहले से बढ़िया। और इसके नियम क्या है? तो कहा भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। वैसे कथा तो घी पीकर सुननी चाहिए। अब जमाना कुछ ऐसा है कि घी पीवेगा ही नहीं, क्योंकि शुद्ध चीज है ही नहीं। तो कहीं पेट वेट खराब हो गया तो और परेशानी। तो इसलिए कहा कि फलाहार कर लो। तो अगर फलाहार भी ना हो तो भोजन करके आओ, और भोजन इतना करो कि नींद ना आए। तो बढ़िया से कैसे भी यत्र तत्र प्रकारे ना कथा सुनो, भोजन करो या कैसे भी रहो, कथा सुननी चाहिए। यहीं पे 6 अध्यायों में महात्मा का विराम होता है। बोले भागवत भगवान की जय। बोली वाके में हरिलाल की, बोली वाके में हरिलाल की। आइए प्यारे मुझे करिए सभी भक्त। हो मेरे बाके में हरि सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी।